ओंकारं बिंदुसंयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय स्वान्नभूताचकाचते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते स्वामी समय पाहुडमिणमो सुध केवली भणिधम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर चंद मुनि आत्म रसी वनारसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार कर्मागम के कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 75 में ज्ञानी की पहचान बताई। अब प्रश्न होता है कि जो जीव पुद्गल कर्म को जानता है उसका पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव होता है या नहीं। जानता है पुद्गल कर्म को ज्ञानी, पर उसका कर्ता कर्म भाव पुद्गल कर्म से है या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में गाथा 76 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य देव कहते हैं रवि परणमदीड़ गिड़हदी पचदीड़ परतपजाय राड़ी जाड़ंतो बिहु पोगल कम्मम अड़ेय बिहम बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे पर द्रव्य पर्यायो न परण में नहीं बहे नहीं उपजे। अर्थ, ज्ञानी पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप अनेक प्रकार के कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय स्वरूप न तो परिणमन करता, न उनको ग्रहण करता, न उनमें उत्पन्न होता है। ज्ञानी कौन? जो पुद्गल कर्म नो कर्म को जानता है, ऐसा पूर्व गाथा में कहा। पुद्गल की पर्याय रूप अनेक प्रकार के कर्मों को, अनेक प्रकार के कर्म माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, आयु, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदी, ऐसे पुद्गल की पर्याय रूप 8 प्रकार के कर्म और उनके उत्तर भेद 148 प्रकार की कर्म प्रकृतियां, उनको जानता हुआ भी, क्या समझना है, उनको कैसे जानता है कि ये पुद्गल की पर्याय हैं, ऐसे जानता है। ऐसे नहीं जानता कि ज्ञानावरण हमारे ज्ञान को रोकता है। ज्ञानावरण का क्षोपसम हमें ज्ञान देता है, ज्ञानावरण के क्षोपसम से ज्ञान होता है। ऐसे नहीं जानता तो कैसे जानता है कि ये पुद्गल की पर्याय है? क्या समझना? ज्ञानावरण कर्म पुद्गल की पर्याय है, इसको इस रूप न तो मैं परिणमन करता हूँ, माने ज्ञानावरण रूप मेरा परिणमन नहीं होता, मैं ज्ञानावरण को ग्रहण नहीं करता और मैं ज्ञानावरण को उत्पन्न नहीं करता। समझ में आया ना? ज्ञानावरण कर्म तो होता है पर वह पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, इसलिए मैं उस रूप परिणमन नहीं करता। ज्ञानावरण रूप से मेरा परिणमन है,
हाँ, उद्गल उसमें स्वतंत्र व्यापक होकर ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित होता है। जैसे मिट्टी स्वयं व्यापक होकर घड़े को घड़े रूप परिणमन करती है। कुम्हार बनाता नहीं है, कुम्हार उसका करता नहीं है, कुम्हार का योग उपयोग निमित्त है। घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, क्या समझ में आया? घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी का ही होता है, मिट्टी रूप ही परिणमन करता है, मिट्टी को ही ग्रहण करता है, मिट्टी रूप से ही उत्पन्न होता है। काय में? हाँ, स्वयं। क्यों? तो योग उपयोग निमित्त है ना, परिणमन करने की शक्ति उसकी स्वयं की है ना। परिणमन करने की शक्ति न हो उसे कोई परिणमन करा सकता नहीं है, उसमें उपयोग नहीं है। वो उपयोग आपका आप में है। उनका कहना है जो ज्ञानावरणादि रूप जो परिणमन होता है उसमें हमारा योग उपयोग है, वो आपका योग उपयोग उसमें नहीं है, आपका योग उपयोग आप में है, वो निमित्त है। ख्याल में है ना? तो वो करता नहीं हुआ। करता तो वो कहलाता है जो उसमें व्यापक होकर प्रवर्ता है, वो करता कहलाता है। जो दूर रहता है वो करता कैसे हो गया? है? अपने आप ही बनती है, हैं? अकेले उपादान से कार्य नहीं होता। क्या समझ में? अकेले उपादान से कार्य नहीं होता। कार्य के होने में उपादान तो कार्य रूप परिणमता है, तदनुकूल कर्म तदनुकूल निमित्त होता है। क्या समझ में? परिणमन करने की योग्यता तो उसमें स्वयं होती है। यदि कुम्हार ही बनाता है तो बालू का क्यों नहीं बनाता? क्या समझ? पानी का घड़ा बना दे, बालू का बना दे, तेल का बना दे, क्यों सर? नहीं बना सकता। तो जिसमें बनने की योग्यता है तो उसमें ही तो बनता है, तो फिर उसने क्या बनाया? क्या समझ? नहीं बनाया। तो ज्ञानी पुद्गल की पर्याय रूप अनेक प्रकार के कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उनमें उत्पन्न होता। अभी बात किसकी चली थी? ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण रूप पुद्गल पर्याय को ना तो ज्ञानी परिणमन करता है, उस रूप ज्ञानी ज्ञानावरण रूप परिणमन नहीं करता। ज्ञानी उस परिणमन को ग्रहण नहीं करता, ज्ञानावरण कर्म को ग्रहण नहीं करता और ज्ञानावरण कर्म को उत्पन्न नहीं करता। समझ में आना? और ज्ञानावरण भी आत्मा के ज्ञान का घात नहीं करता, और ज्ञानावरण का क्षोपसम भी आत्मा को ज्ञान नहीं देता। क्या समझ में? न देता है, न उस रूप परिणमन करता है ज्ञान रूप, और न ज्ञान को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म को ज्ञानी ग्रहण नहीं करता और उस रूप परिणमन नहीं करता, और दर्शनावरण कर्म रूप उत्पन्न नहीं होता। और दर्शनावरण कर्म भी आत्मा को कुछ देता नहीं, आत्मा का घात करता नहीं, आत्मा के दर्शन गुण का घात करता नहीं, और दर्शनावरण का क्षोपसम भी आत्मा को दर्शन देता नहीं, और दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन रूप उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार मोह अंतराय कर्म को
आत्मा ग्रहण नहीं करता, आत्मा उस रूप परिणमन नहीं करता, आत्मा उस रूप उत्पन्न नहीं होता अंतराय कर्म में। और अंतराय कर्म भी आत्मा को, आत्मा के भोग उपभोग लाभ वीर्य में अंतराय नहीं डालता। दान हो रहेगा, दान लाभ भोग में वीर्य में अंतराय नहीं डालता, क्या समझना। और उसके क्षयोपसम से कोई आत्मा को दान लाभ भोग की उपलब्धि नहीं होती। और अंतराय कर्म रूप आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। और अंतराय कर्म भी दान लाभ भोग रूप से उत्पन्न नहीं होता, परिणमन नहीं होता, ग्रहण नहीं करता। मोहिनी कर्म को ज्ञानी आत्मा मोहिनी कर्म रूप परिणमन नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। मोहिनी कर्म भी जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता। मोहिनी कर्म के उपशम क्षयोपशम और क्षय करके ज्ञानी को सम्यक दृष्टि नहीं बनाता, आत्मा को सम्यक दृष्टि नहीं बनाता। और वह मोहिनी कर्म आत्मा को ग्रहण नहीं करता, आत्मा रूप से परिणमन नहीं करता, आत्मा रूप से उत्पन्न नहीं होता। आयु कर्म शरीर की, आयु कर्म जो है शरीर की मनुष्य आयु, देव आयु, त्रियंच आयु अथवा नरक आयु रूप जैसा आयु कर्म का उदय हो, वैसा शरीर का आयु होती है, पर वह आत्मा की आयु नहीं है। क्या समझ, आत्मा भी उस आयु को ग्रहण करता नहीं, मनुष्य आयु को ग्रहण करता नहीं, मनुष्य आयु रूप परिणमन करता नहीं, मनुष्य आयु रूप उत्पन्न होता नहीं। इसी प्रकार चारों को समझ लेना है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों आ जाए, ज्ञानी अज्ञानी दोनों में तो आता है, पर ज्ञानी ऐसा जानता है, अज्ञानी ऐसा जानता नहीं, इतना अंतर। हाँ, जीव की सत्ता भिन्न है। नामकर्म शरीर की रचना में तो कारण है, परंतु वह नामकर्म आत्मा रूप से परिणमन करता नहीं, आत्मा को ग्रहण करता नहीं, आत्मा रूप से उत्पन्न होता नहीं। और आत्मा भी उस नामकर्म रूप परिणमन करता नहीं, नामकर्म को ग्रहण करता नहीं, नामकर्म रूप उत्पन्न होता नहीं। और गोत्र कर्म भी आत्मा रूप परिणमन करता नहीं, आत्मा को ग्रहण करता नहीं, आत्मा रूप उत्पन्न होता नहीं। आत्मा भी गोत्र कर्म रूप परिणमन करता नहीं, गोत्र कर्म को ग्रहण करता नहीं, गोत्र कर्म रूप उत्पन्न होता नहीं। वेदनी कर्म साता दो इसके भेद हैं। साता वेदनी कर्म रूप आत्मा परिणमन करता नहीं, आत्मा साता के उदय से सुखी दुखी होता नहीं है। आत्मा साता रूप परिणमन करता नहीं, आत्मा साता रूप उत्पन्न होता नहीं। साता कर्म भी आत्मा रूप से परिणमन करता नहीं, आत्मा को ग्रहण करता नहीं, आत्मा रूप उत्पन्न होता नहीं। इस प्रकार उद्गल की पर्याय रूप 8 प्रकार के कर्मों को जानते हुए भी उद्गल की पर्याय रूप न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। टीका में आचार्य भगवंत अमृतचंद्र सूरी कहते हैं, ज्ञानी उद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म को भी जानता है। ज्ञानी है
वह पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म है। क्या समझ? अज्ञानी जानता है ज्ञानावरणादि कर्म जीव के हैं, जीव ने किए हैं, जीव ने बांधे हैं, जीव इसके फल को भोगता है। पर ज्ञानी जानता है ये पुद्गल का परिणाम है, मैं इस कर्म को करता नहीं, मैं इसको भोगता नहीं। कैसा है पुद्गल कर्म? सामान्य रूप से कर्म का स्वरूप 3 प्रकार, प्राप्य, विकारीय और निर्वृत्त। वहाँ सिद्ध प्राप्त हुए कार्य को ग्रहण करना प्राप्त कर्म है, वस्तु की अवस्था का पलटना या विकार रूप होना विकारी है, और जो अवस्था पहले नहीं थी ऐसी नवीन अवस्था का उत्पन्न होना निर्वृत्त है, माने कर्म। अब यहाँ सामान्य रूप से कर्म का स्वरूप 3 प्रकार है। यहाँ कर्म का अर्थ वो पौद्गलिक कर्म नहीं लेना। क्या समझ? कर्म का अर्थ है परिणाम, परिणाम। तो वह कर्म माने वह परिणाम 3 प्रकार से है, एक प्राप्य, एक विकारीय और एक निर्वृत्त। प्राप्य कहते हैं उस कार्य को ग्रहण करना। क्या समझ? जो कार्य हुआ उसको ग्रहण करना, उसका नाम प्राप्य, और उसमें जो पलटना हुआ उसका नाम विकारी है, और जो उसमें अवस्था उत्पन्न हुई उसका नाम निवृत्त। गाथा में परिणमन आया था ना? क्या समझिए? वो परिणमन का अर्थ है विकारी, और ग्रहण का अर्थ है प्राप्त, और उत्पन्न का अर्थ है निर्वृत्त। यह जो 3 प्रकार के स्वरूप वाला कर्म है वह पुद्गल का परिणाम है। ये परिणाम जो कर्म है ना, यहाँ जो चर्चा है वो पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म की है। इसलिए तीनों ही प्रकारों की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य से व्याप्त होने योग्य कर्म है। अतः पुद्गल द्रव्य स्वयं ही आदि, मध्य और अंत में अंतर्व्यापक होकर तीनों ही भावों में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है, उस रूप परिणाम रूप परिणमता है और उस रूप से स्वयं उत्पन्न होता है। देखो 3 प्रकार के स्वरूप वाला कर्म, 3 प्रकार का स्वरूप क्या? प्राप्य, विकारी और निर्वृत्त। वह पुद्गल का परिणाम है। इसका परिणाम है पुद्गल का। इसलिए तीनों ही प्रकार की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य से व्याप्त होने योग्य, पुद्गल द्रव्य से व्याप्त होने योग्य कौन है? कर्म। अतः पुद्गल द्रव्य स्वयं ही आदि, मध्य और अंत, समझ गया ना? आदि माने भूतकाल, मध्य माने वर्तमान, और अंत भविष्य में अंतर्व्यापक होकर। कौन व्यापक होता है? पुद्गल द्रव्य। किसमें व्यापक होता है? पुद्गल कर्म में। व्यापक कौन होता है? पुद्गल द्रव्य। और व्याप्त किसमें होता है? पुद्गल कर्म में। कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणादि। उनमें अंतर्व्यापक होकर तीनों ही भावों में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है। तीनों ही भाव भूत, भविष्य, वर्तमान, आदि, मध्य, अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है। उसे कर्म को कौन ग्रहण करता है? पुद्गल द्रव्य। ज्ञानावरणादि कर्म को कौन ग्रहण करता है? पुद्गल द्रव्य। और ज्ञानावरणादि रूप परिणाम से कौन परिणमता है? पुद्गल द्रव्य परिणमता है। ज्ञानावरणादि रूप से कौन उत्पन्न होता है? पुद्गल द्रव्य उत्पन्न होता है। इस तरह ये परिणाम पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही किए गए। किसके द्वारा किए गए हैं? पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही किए गए हैं, आत्मा के द्वारा नहीं किए गए हैं। इनको ज्ञानी जानता है। क्या करता है ज्ञानी?
इनको जानता है तो भी स्वयं उसमें अंतर्व्यापक होकर बाहर में स्थित परद्रव्य के परिणामों को आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर न उस रूप परिणमन करता है, न उसे स्वयं ग्रहण करता है, न उसमें उत्पन्न ही होता है। क्या समझ? ज्ञानी जानता है इसको, ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को, तो भी उसमें अंतर्व्यापक होकर बाहर में स्थित परद्रव्य के परिणामों में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उन ज्ञानावरणादि कर्मों को के रूप से न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उसमें उत्पन्न ही होता है। क्या समझ? कर्मों को जीव ग्रहण नहीं करता, हालांकि व्यवहार में कहता है कि जीव कर्मों को ग्रहण करता है। समझ में है ना? जीव कर्मों को उत्पन्न करता है, जीव कर्मों का परिणमन करता है, ज्ञानावरणादि कर्मों को ग्रहण करता है, ज्ञानावरणादि कर्मों को उत्पन्न करता है और ज्ञानावरणादि कर्मों रूप परिणमन करता है, ऐसा व्यवहार कहता है। परंतु परमार्थ से वास्तव में वह उनमें अंतर्व्यापक नहीं है। कौन? आत्मा पुद्गल कर्म में अंतर्व्यापक नहीं होने से वह पुद्गल कर्मों के न आदि में, न मध्य में, न अंत में व्याप्त होता है, इसलिए न परिणमन करता है उस रूप, न उसे स्वयं ग्रहण करता है, न उसमें उत्पन्न। जिस प्रकार मिट्टी घट रूप परिणमती है, उसको ग्रहण करती है, उसको उत्पन्न करती है, उस प्रकार ज्ञानी उन पुद्गल परिणामों रूप नहीं होता। जैसे मिट्टी घट रूप परिणमती है, मिट्टी घट को ग्रहण करती है, मिट्टी घट को उत्पन्न करती है, घट माने घड़े को उत्पन्न करती है, उस प्रकार ज्ञानी उन पुद्गल परिणाम स्वरूप कर्म को न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है, न परिणमन करता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्राप्य विकारी निर्वृत्त स्वरूप व्याप्य लक्षण वाले पर द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को नहीं करते हुए उसको मात्र जानते हुए ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्या सिद्ध हुआ उक्त चर्चा से? प्राप्य विकारी निर्वृत्त स्वरूप व्याप्य लक्षण वाले परद्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को, जिसमें परद्रव्य माने पुद्गल द्रव्य जिसमें व्यापक है, ऐसे कर्म को नहीं करते हुए ज्ञानी उसको जानते हुए पुद्गल के साथ ज्ञानी का कर्ता कर्म भाव नहीं है। ज्ञान आत्मा कर्ता और पुद्गल कर्म, पुद्गल का परिणाम कर्म, ऐसा भाव नहीं है। आत्मा ज्ञाता है और वे ज्ञात होते। भावार्थ में पंडित जयचंद जी साहब कहते हैं, यद्यप जीव पुद्गल कर्म को जानता है, परंतु उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव जानता है। कोई जानने का निषेध नहीं है, जानना ज्ञान का स्वभाव है। तो पुद्गल कर्म को जानता है, परंतु उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव क्यों नहीं है? क्यों? कर्म तीन प्रकार से कहे गए हैं। या तो वस्तु उस परिणाम स्वरूप स्वयं परिणमन करे, वह विकार रूप परिणाम है, या वस्तु स्वयं किसी को ग्रहण करे, वह उसके प्राप्त रूप कर्म है, या वस्तु स्वयं किसी को उत्पन्न करे, वह निर्वृत्त रूप कर्म है। इन तीनों ही प्रकार रूप अपने से भिन्न पुद्गल द्रव्य जीव रूप जीव परमार्थ से परिणमता नहीं है। कहते तीन प्रकार के कर्म हैं, विकारीय और प्राप्य और निर्वृत्त। विकारी क्या है कि जो परिणमन करना, उसका नाम विकारी है, ग्रहण करना उसका नाम प्राप्य है, और उत्पन्न होना, नया उत्पन्न होना उसका नाम निर्वृत्त है।
इन तीनों ही प्रकार रूप अपने से भिन्न पुद्गल द्रव्य रूप जीव परमार्थ से परिणमता नहीं है। जीव इनसे भिन्न है, इसलिए पुद्गल द्रव्य रूप जीव परमार्थ से माने वास्तव में न कभी परिणमा, न पर्ण रहा है, न परिणमेगा। क्यों नहीं? क्योंकि वह स्वयं तो चेतन है और पुद्गल जड़। क्यों नहीं परिणमता? आत्मा स्वयं चेतन है और कर्म स्वयं जड़ है। यदि चेतन जड़ रूप परिणमित हो जाए तो फिर वह चेतन नहीं रहेगा, और जड़ चेतन रूप परिणमित हो जाए तो फिर वह जड़ नहीं रहेगा। तो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जगत की कोई भी वस्तु जड़ से चेतन नहीं होती, चेतन से जड़ नहीं। इसलिए न तो चेतन जड़ रूप परिणमित होता है, न परमार्थ से वह पुद्गल को ग्रहण करता है। क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है और जीव स्वयं मूर्तिक है, अमूर्तिक है। पुद्गल मूर्तिक है माने रूपी है, रूप रसगंध स्पर्श वाला है। जीव स्वयं अमूर्तिक है, अरूपी है, अरस है, अगंध है, अशब्द स्वभावी है। इसलिए अमूर्तिक के द्वारा मूर्तिक का ग्रहण करना संभव नहीं है, किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इसी प्रकार परमार्थ से पुद्गल को स्वयं उत्पन्न भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। इस प्रकार पुद्गल जीव का कर्म नहीं है और जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। पुद्गल जीव का कर्म नहीं और जीव पुद्गल का कर्ता नहीं। जीव तो स्वभाव से ज्ञाता है, वह अपने ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ केवल उसे जानता। जीव तो स्वभाव से ज्ञायक है, उसका तो स्वभाव ही जानना है। वह अपने ज्ञान रूप परिणमन करता है। कौन करता है? जीव करता है। क्या करता है? ज्ञान रूप परिणमन करता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि पर्याय परिणमन करती है और जीव परिणमन नहीं करता। जीव ज्ञान रूप परिणमन करता है, केवल उसे पुद्गल कर्म को जानता है। इस तरह जानने वाले का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? जानने वाले का ज्ञेय ज्ञायक भाव हो सकता है, कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? अब प्रश्न है कि अपने परिणामों को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? अपने परिणामों को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं। देखो प्रश्न में सिर्फ इतना अंतर। 76 गाथा से पूर्व जो प्रश्न था वो पुद्गल पर्याय को जानता हुआ, पुद्गल का कर्ता कर्म भाव है कि नहीं, इसमें है अपने परिणामों को जानते हुए। वह इतना अंतर। उसमें पुद्गल पर्याय स्वरूप कर्म को जानते हुए, इसमें अपने परिणामों को जानते हुए। उत्तर में भी इतना ही अंतर है। हाँ, अब इसके उत्तर में 77 गाथा अवतरित होती है। विपरणमयी उपजैड परदब पज्जाये राड़ो जाड़ंतो बिहु सग परिणामं मड़ेय बिहम। बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायों परण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। यानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ प्रवृत्ता है, फिर भी परद्रव्य की पर्यायों में न तो परिणमित होता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उनमें उत्पन्न होता है। इसलिए उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं
ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ। देखो 76 गाथा में आया था, ज्ञानी परद्रव्य की पर्यायों को जानता हुआ। इसमें आया ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ प्रवर्ता है। समझ में आना? ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने विकारी अविकारी परिणामों को जानता हुआ प्रवर्ता है। समझ में आया ना? विकारी परिणाम, मोह राग देश के परिणाम, उनको जानता हुआ परिणमता है। मोह राग देश के परिणाम में कौन सा परिणाम कौन से कर्म के आश्रव का निमित्त है, उसको भी यथावत जानता हुआ परिणमता है। क्या समझ में? और कौन सा निर्मल परिणाम ज्ञान का परिणाम, सम्यक दर्शन चारित्र का परिणाम, उस निर्मल परिणामों को जानता हुआ परिणमता है। कौन सा परिणाम इस कर्म के संवर निद्रा का कारण है, ऐसा जानता हुआ परिणमता है, प्रवर्ता है। फिर भी परद्रव्य की पर्यायों रूप न तो परिणमित होता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। क्या समझ में? अपने ज्ञान स्वभाव की विराधना का परिणाम होता है, उसे जानता है, पर ज्ञानावरण कर्म का आश्रय नहीं करता। समझ में आया ना? ज्ञानावरण कर्म का बंध नहीं करता, ज्ञानावरण कर्म का संवर नहीं करता, ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा नहीं करता। समझ में आया ना? ऐसे परिणाम, जो परिणाम इनके कर्मों के आश्रय बंध संवर निर्जरा के निमित्त हैं, उन परिणामों को जानता है, परंतु आत्मा ज्ञानावरण का आश्रय नहीं करता, संबंध नहीं करता, संवर नहीं करता, निर्जरा नहीं करता और उनका मोक्ष नहीं करता। क्या? अरे उन अपने परिणामों को जानता है, जिनके निमित्त से इन कर्मों का आश्रय बंध संवर निजरा होता है, उन अपने परिणामों को जानता है। समझ में आया ना? पर उन कर्मों का न आश्रय करता है, न बंध करता है, न संवर करता है, न निर्जरा करता है, न उन कर्मों का मोक्ष करता है। हाँ फर्क है। हाँ हाँ, अपने परिणामों को जानता है, वे अपने परिणामों को जानता है, लेकिन वे परिणाम उन कर्मों के आश्रय बंध संवर निजरा के निमित्त हैं। उद्गल कर्मों के आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष के निमित्त हैं, उन परिणामों को जानता है, पर उन कर्मों के आश्रय बंध संवर निजरा रूप परिणमता नहीं है। समझ गए ना? वे परिणाम निमित्त हैं उनके। जीव के जो परिणाम हैं, समझ में आया ना? उनका आत्मा जानता है उनको, और पर के कर्म रूप को करता नहीं है। समझ में आया ना? अब वो परद्रव्य स्वरूप जो कर्म हैं, उनके निमित्त हैं जीव के अपने परिणाम, अपने परिणाम उनके निमित्त हैं, उनको जानता है, पर कर्म के आश्रवादी रूप से परिणमता नहीं। भाई ज्ञानावरण आदि कर्मों का आश्रय हुआ, तो उनमें जो जीव के विकारी भाव निमित्त हैं, उनको ज्ञानी जानता है। समझ में आया ना? ज्ञानी जानता है, पर ज्ञानी को ज्ञानावरण आदि कर्मों का आश्रय नहीं होता, वो आश्रय का कर्ता नहीं है।
उन कर्मों के बंध का कर्ता नहीं है, उन कर्मों की निर्जरा संवर का कर्ता नहीं है, निर्जरा का कर्ता नहीं है, उन कर्मों को नष्ट करने का कर्ता नहीं है, उन कर्मों रूप ना परिणमता है, ना उनको ग्रहण करता है। उन कर्मों को व्यवहार कहता है कि जीव अपने विकारी भावों से कर्मों का आश्रव माने ग्रहण करता है। समझ में आया ना? आश्रव बंध माने ग्रहण करता है, उस रूप परिणमन करता है। तो न वो ग्रहण करता है, न परिणमन करता है, न संवर निर्जरा करता है, न उनका नाश माने मोक्ष करता है। केवल उन परिणामों को जानता है। समझ में? तो अपने कर्म बांधे थे मनुष्य मिली, ना बांधे थे ना मिली, न बांधे थे न मिली, भाव किया था, भाव किया था, उस भावों को का ज्ञाता नहीं बना, कर्ता बन गया। समझ में आया ना? भाव किए थे जीव ने, उनका ज्ञाता नहीं बना, उनका कर्ता बन गया। ये हुआ। भाव किए थे वो जीव के थे, कर्म बंधे थे वे जीव के नहीं थे। क्या समझ में? भाव किए थे वो जीव ने किए थे, कर्म बंधे थे वे जीव के नहीं है। क्या समझ में? तो उनकी निर्जरा भी जीव नहीं करेगा। क्यों? बंद आश्रय बंद रूप वो कर्म परिणमता है, संवर निर्जरा मोक्ष रूप भी वह कर्म ही परिणमेगा। समझ में आया ना? आत्मा ने तो भाव किए थे, विकारी भाव किए थे, फिर शुद्धाशुद्ध भाव करे, फिर शुद्ध भाव करे। क्या समझ में? उनको जानता है, उनको जानता है, पर परद्रव्य स्वरूप कर्म को न परिणमित होता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उनमें उत्पन्न होता है। समझ में आया? इसलिए है? हाँ हाँ, अपने भावों की, अपने भावों की, अपने भावों को किया और उसको जाना नहीं। समझ में आना? किया अपने भावों को और माना पुद्गल का कर्ता, ज्ञानी होकर जाना कि ये तो भाव जीव के हैं। क्या हैं? ये विकारी अविकारी भाव जीव के हैं। ये पुद्गल कर्म का ना, पुद्गल कर्म के ना आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष रूप न परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। इसलिए उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। टीका में आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी तीन प्रकार के प्राप्त विकारी निर्वृत्त रूप व्याप लक्षण वाले आत्मा के परिणाम रूप कर्मों को अपने आप अपने में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य में अंत में व्याप्त होकर उनको ही ग्रहण करता है, उन रूप परिणमन करता है, उन रूप ही उत्पन्न होता है। देखो, ज्ञानी तीन प्रकार के कर्म, उनसे प्राप्त विकारी निर्वृत्त रूप। ये कर्म जो उस गाथा 76 गाथा में कहे थे वे पुद्गल कर्म, यहाँ आत्मा के परिणाम स्वरूप कर्म, इसके व्याप्य लक्षण वाले आत्मा के परिणाम स्वरूप कर्मों को अपने आप स्वयं अपने में अंतर्व्यापक होकर, अपने परिणामों को अपने आप में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, माने पूर्व में हुए भावों में भी यह व्याप्त हुआ और वर्तमान में भी व्याप्त है, और जो आगे होंगे उनमें भी व्याप्त होगा, और व्याप्त होकर उनको ही ग्रहण करता है, अपने ही भावों को ग्रहण करता है। अपने ही भाव माने अपने ही परिणाम, अपने ही कर्म को ग्रहण करता है।
अपने ही भावों रूप से परिणमन करता है, अपने ही भावों रूप से उत्पन्न होता है। समझ में आया ना? विकारी अविकारी भाव दोनों प्रकार के भावों को जीव ग्रहण करता है, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी। क्या समझ में? दोनों प्रकार के विकारी अविकारी भावों को, अपने कर्मों को आदि में भी परिणमन करता है, मध्य में भी परिणमन करता है और आगे भी परिणमन करेगा। और अपने ही विकारी अविकारी भावों रूप से उत्पन्न हुआ, हो रहा है और होएगा। इस प्रकार आत्मा उसे अपने परिणाम रूप कर्म को करता हुआ, जानता हुआ भी। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर इतना, अज्ञानी उसे जानता नहीं, ज्ञानी अपने परिणाम रूप कर्म को करता हुआ और जानता हुआ भी बाहर में स्थित परद्रव्य के परिणाम को नहीं करता। क्या समझ में आया? नहीं परिणमित होता, नहीं उत्पन्न होता। जैसे मिट्टी कलश में व्याप्त होकर उसे करती है, जैसे मिट्टी कलश में माने घड़े में व्याप्त होकर उसे करती है, वैसे आत्मा स्वयं उस परद्रव्य के परिणाम में, किसमें? परद्रव्य के परिणाम में, उसके आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर न उसे ग्रहण करता है, न उसे परिणमित होता है और न वैसे उत्पन्न होता है। न कर्म रूप, न कर्म को ग्रहण करता है, न कर्म रूप परिणमन करता है, न कर्म रूप से उत्पन्न होता है। कौन? आत्मा। इसलिए यह ज्ञानी प्राप्त विकारी निर्वृत्त रूप तीन प्रकार के व्याप्य लक्षण वाले परद्रव्य रूप, परद्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को नहीं करता हुआ, अपने परिणाम को जानता हुआ प्रवर्ता है। अतः उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। पर को जानते हुए, वो अपने को जानते हुए पर रूप परिणमता नहीं है, इसलिए पुद्गल के साथ इसका कर्ता कर्म भाव नहीं है। गाथा 76 में कहा पर को जानते हुए पर रूप परिणमन नहीं करता। इसमें अपने को जानते हुए पर रूप से न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उस रूप होता। भावार्थ इसके पूर्व की गाथा में जो भावार्थ कहा था वही यहाँ जानना। यहाँ इतना विशेष है, पूर्व गाथा में पुद्गल कर्म को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा था, जब इस गाथा में अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा है। इस प्रकार ये गाथा 76 और 77 दो